sister. Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, What's sister? up, sister? ऐसे- वो टोन खराब कर रही है हमारी WhatsApp. What's up, sister? What's up, sister? Guys, ये next to next podcast में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा. For the audio listeners, guys, हमारे स्टूडियो में एक D का साइन है, नियॉन साइन है, और एक मेरा दैट बोगल का साइन है. तो वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारा न्यू साइन आ गया, जॉइंट एफर्ट. What's up, sister? और वो बहुत कूल लगता है. वो हाँ. कलर कौन सा है? मिक्स है उसमें ना, डिफरेंट लाइट्स हम कर सकते हैं. जैसा So ये वाले भी पहले भी हमें neon attack underscore हाँ, हाँ, we'll keep it in the- and WhatsApp sister भी उन्होंने ही बनाया, and we are very excited to like unbox it and और put वो it up कितना here. मजा आएगा. जैसा हमारा मूड होगा हम वो वाला कलर पैलेट रख देंगे. हाँ. है ना? Nice. Okay guys, मैंने अपनी वो Line line भूल भूल गई थी. Before we get into the podcast, we just want to let you know that WhatsApp Sister is Spotify exclusive and only available on Spotify. Yeah, दीक्षा, how was your week? मैंने सोचा मैं पूछ लेती हूँ आज पहले, है ना? तू ही हमेशा पहले पूछती है, अब तू बताएगी how was your week, नहीं, sister? अब तू हर बार हमेशा यही पूछती है. हर बार तू यही बोलती है कि मैंने सोचा मैं इस बार बोल देती हूँ, वरना तू नहीं, मैं ही बताऊँ. हाँ. हमारा वीक बहुत हेक्टिक रहा है, मुझे लग रहा है. बहुत ना, बहुत ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो गई है. ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम के लिए तू भी हमें- इंट्रोवर्ट बने जा रही है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे मेरे साथ रह के. आई डोंट लाइक ह्यूमन बीइंग्स. नहीं, मुझे लगता है 3-4 घंटे के लिए ठीक है, बट इतना नहीं चला सकती मैं. मुझे पता क्या रियलाइज हुआ, मैंने जैसे कैब में बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी मैं ऐसी सी क्यों हो गई हूँ. इज समथिंग रॉन्ग विथ मी. बट सो मैं ना कैब में बैठी हुई थी जब मुझे फाइनली मैं ट्रायल्स के लिए जा रही थी, कुछ आउटफिट्स वगैरह के लिए. तो मैं वहाँ जाके फाइनली मुझे आधा घंटा अपने आप के साथ मिला होगा. उस टाइम भी दीक्षा थी मेरे साथ, बट दीक्षा और मेरा ना इतना अच्छा सेट बैठ जाता है कि दीक्षा और हम दोनों ना एक दूसरे का पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं करते कभी भी. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कभी दीक्षा मेरे पास आती है और मुझे लगता है यार नहीं, अभी इसको कुछ मूवी देख रही है कुछ, क्योंकि स्पेशली जब आप सीरियल देख रहे हो तो आपको लगता है अभी मुझसे ना कोई इंट्रैक्शन ना करे, है ना. मैं समझ जाती हूँ और दीक्षा भी समझ जाती है, तो हम एक दूसरे को उतना स्पेस दे देते. तो मैं बैठी हुई थी कैब में एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम हो गया कि समथिंग्स रॉन्ग विद मी, या मुझे लोगों से प्रॉब्लम होने लग गई है, क्या हो गया. बट देन आई रियलाइज जब आप हमारी लाइफ में ना ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा होता है ना, आप रात को 2 घंटे आप चाहते हो दैट यू वांना जस्ट बी विद योरसेल्फ. एंड मेरा ये हेक्टिक वीक स्टार्ट हुआ था फर्स्ट शूट से, जो 14 को मैंने वेडिंग, वो मैंने नहीं बताया ना अभी तक 14 को आई शॉट विद वेडिंग वाउज एंड उसके बाद आई शॉट विद हिंदुस्तान टाइम्स. एंड दोनों ना मुझे एक कृतिका ने 2 साल का सारी इंट्रैक्शन एक हफ्ते में कर और लिया. पता है गाइस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. आप जब बैठे हो आपके फेस पे 4 लोग लगे हुए हैं और ना व्हेन एवर अर्चिता इज बिहाइंड द कैमरा, इसने देखा होगा जब भी मेरे को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना, मैं ऐसे हो जाती हूँ ऐसे. क्योंकि इमेजिन आपकी लिप की शेप से लेकर आपकी आई का कलर से लेकर आपका फेस ना, सब लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है व्हेन दे लुक एट यू. एंड कोई आपके बाल कर रहा है, कोई आपका फेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर ज्वेलरी बना के देखते हैं कैसा लग रहा है. इट्स ऑल फन एंड गेम्स थोड़ी देर तक. उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है मुझे घर जाना है, राजी वाला. उसके बाद और हमारा वो शूट स्टार्ट हुआ था 14th वाला, वेडिंग वाउज वाला. 9:45 पे आई रीच देयर. मेकअप स्टार्ट हो गया था जाते ही. एंड आई थिंक हमने रैप अप करा था 5:36. तो कितने आवर्स हो गए? 7.5 आवर्स हो गए ना. तो कॉन्स्टेंटली आप इतने लोगों से सराउंडेड रहो. फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता. 15th आ गया बीच में. देन 16th जो मेरा हिंदुस्तान टाइम्स के साथ शूट था, चलो फाइनली आई एम फ्री. वो नेक्स्ट डे आई थिंक हम पार्टी या कहीं चले गए थे, सोशलाइज फिर करने चले गए थे. देन आई वॉज विद माई फ्रेंड, देन आई वॉज विद माई अदर फ्रेंड. नो मैटर हाउ मच यू इन्जॉय, बहुत मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है. इतने टाइम बाद आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है. बट थोड़े टाइम के बाद ना जाके ऐसा लगता है कि मेरी ना एनर्जी खत्म हो जाती है Exactly. देने के लिए. ये तेरी नहीं है. मैं अभी कृतिका को ये भी बोल रही थी, अभी कल ही हम बात कर रहे थे जैसे कैब में कि जब इसने बोला कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो जैसे कृतिका और मेरी पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है. मेरे को पार्टी करना पसंद है, इसको नहीं है. तो वी आर ऑपोजिट्स. एंड पार्टी में जाना मतलब सोशलाइज एनीवे कर रहे हो. तो मैं जो कि इतना सोशलाइज करती हूँ, आई स्टिल नीड माई पर्सनल स्पेस सम टाइम. लाइक कि अगर मैं पार्टी से आ रही हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई आसपास मेरे हो. घर पे आओ, आराम से सो और अपना चिल करो. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए तुम किसी और को केटर कर रहे हो. तो वो थोड़ा सा बहुत हेक्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा. और मुझे वैसे भी पर्सनली ऐसा लगता है
जैसे अगर मैं पार्टीज में या फिर इफ आई एम कॉलिंग समवन ना, जैसे अब होली पार्टी पे भी ना आई कॉल्ड 7-8 लोग थे, ठीक है, जिनको मैंने बुलाया था अपनी साइड से, एंड मेरा ना एक स्विच ऐसा हो जाता है, ओवर एंथुसियास्टिक होस्ट होता है ना, सब खुश रहे, सब पार्टी करे, सब करे, और उसके चक्कर में ना आई नेवर गेट टू एंजॉय। ये होता है, पता है मेरे साथ भी हमेशा होता है, जब भी हम ऐसा कुछ भी होस्ट करते हैं टेरेस पे भी या कुछ भी करते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है यार सब एंजॉय करे, सब पार्टी वो करे, हाँ। तो वो बहुत वो तो होता मुझे है। ऐसा लगता है अगर ऐसे मैं अपने किसी फ्रेंड के घर स्लीप ओवर या फिर उसके साथ पार्टी पे जा रही हूँ ना, तो शायद मैं एंजॉय कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तेरे पे ना बर्डन नहीं बनना, मैं अपने आप एंजॉय कर लूंगी, तो टेंशन मत ले वो। बट जब मेरे साथ कोई होता है ना, मुझे लगता है शिट ये खुश रहे, 2 मिनट के लिए भी ना फ्री ना हो जाए। अगर वो चुप होता है अगर वो बंदा चुप होता है, लगता है सब कुछ ठीक है गलत ना? तो नहीं कर रहा, सब ठीक है, तो खुश है, हम जोकर बन जाते हैं अपने उसमें। एक्चुअली, एंड वो एक्ट पता नहीं किसी को कोई रिलेट कर पा रहा होगा, किसी को समझ आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि जब आप नॉर्मल हो ना, जैसे मैं नॉर्मल ऐसे हूँ, लाइक हाँ दियो या ऐसे करके, जब भी हम कैमरा पे आते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा हाइप्ड अप होते हो आप, ठीक है, और उसके बाद जब आपके साथ कोई है, आपको उसको केटर करना है, आपको उसको तो दिखाना है ना दैट तू खुश रहे, ये कर वो कर, वो एक्ट करते करते ना, जैसे आपकी यूजुअल एनर्जी 50 है और आप 150 कर रहे हो, तो आप यू आर टेकिंग समथिंग आउट ऑफ समथिंग ना, तो वो उसके बाद फिर ऐसा होता है यार क्या बोले जा रहे हैं हम, क्या करे जा रहे हैं, लिटरली कारपेट की तरह फैल जाते हैं सच्ची में बिल्कुल हम। बाद में कभी कभी रियलाइज होता है हमने ज्यादा बोल दिया, हमने एक्स्ट्रा तो नहीं बोल दिया उस टाइम पर, उस सिचुएशन के लिए एक्स्ट्रा तो नहीं बोलते, बट ये होता है। और मुझे लग रहा है हम एज के साथ साथ ना ये आता रहता है डिफरेंस, एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग, आप खुद इतना काम वाम कर रहे हो तो तुम्हें चाहिए होता है अपनी पर्सनल स्पेस। तो पहले वाला अगर 18-19 दीक्षा या फिर 18-19 कृतिका देखो, तो ये सारी चीजें तब इतना काम वगैरह नहीं होता था लाइफ में, तो यही फन होता था, लाइक टू मीट डिफरेंट पीपल एंड स्टे ओवर्स। ट्रू, एंड देयर इज आल्सो वन मोर डिफरेंस, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका और आपके फ्रेंड का वर्क एनवायरनमेंट भी काफी डिफरेंट है ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मैनेज करने में ना ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ नहीं, जितना भी ट्राई कर लेना, मतलब इन अ लविंग वे ऑल्सो, इफ दे ट्राई, उनको समझ नहीं आएगा कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा और आपका ब्रेन कैसा वर्क कर रहा है और कैसा चल रहा है ना। बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 20 डेज पहले थोड़ा अगर फ्री हो, वैसे मेरे को याद नहीं आ रहा मैं लास्ट फ्री कब थी, जैन ना, हमने 10 दिन का ब्रेक लिया था, उस टाइम पे अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती ना, चिल कर रही थी, तो तब मैं एंजॉय कर रही होती, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को लगता है तब भी अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं कभी स्टे ओवर्स वगैरह में वो ही नहीं करती, एंजॉय नहीं कर पाती। मुझे स्टे ओवर मेरे को ना लगता है, मेरे को अपना बेड चाहिए रात को, मेरे को अपने बेड पे सोना है, अपना चिल करके सोना है, तो मुझसे नहीं होता। इवन इफ आई ट्राई ना, अगर ऐसा पार्टी वगैरह भी हो रहा होता, लाइक ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, मैंने कृतिका को एक बार बोला था, जबकि अगर कृतिका और मैं भी साथ जा रहे होते ना, तब भी अगर दिल्ली में हमें कोई स्टेकेशन ऐसा कुछ मिला होता, मैं नहीं रह सकती। हम एक बार अंदाज भी गए थे, एंड कृतिका का मन था, कृतिका का मन था शूट किया कि हम स्टे कर ले, मैंने कहा दीदी मुझसे नहीं होता, नोइंग कि मेरा घर पास में ही है और मैं घर जाके आराम से सो सकती हूँ, मुझसे नहीं होता मैं किसी होटल वगैरह में रहूँ अगर हम दिल्ली में है तो। और सेम मेरा स्टे ओवर्स में भी होता है, अगर मैं जाती हूँ कहीं पर भी ऐसे लेट नाइट, तो आई मेक श्योर कि आई कम बैक बाय 5 और 6, चाहे लेट आ जाऊँ बट आई कम बैक होम। तुझे नहीं लगता, बट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आप कितना फ्री हो लाइफ में। हाँ, मतलब अगर मेरे को कोई जैन में मुझसे मिलता, मैं बहुत फ्री थी, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, अब मेरी शादी की प्रेप्स बिल्कुल हाई लेवल पे सब चल रहा है, लाइक फुल पोटेंशियल पे चल रहा है, और मेरे पास काम का भी सब चीज़ें प्रेशर, तो मेरे पास लिटरली 1 घंटा दिन का फ्री होता है वो वाला, तो मुझे उस टाइम भी लगता है अगर वो भी मैं किसी और को दूँ ना, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। शायद अगर मैं किसी और पहले मिल रही होती या पहले कुछ चिल कर रही होती, शायद उस पर भी डिपेंड करता है। एंड बट तू अगर 18 अगर तू पहले का भी करती ना, जनवरी का भी देख रही थी, तब भी तू इतना वो ऐसा देखो चाहिए होता अपना पर्सनल स्पेस कि मैं आऊँ अपना नेटफ्लिक्स देखो अकेले बैठकर। मेरा ना बैटरी ड्रेन आउट हो, जैसे मैं अगर बहुत सारे लोगों से सराउंडेड रहूँ ना, तो वो ऐसा होता है 100 फिर 80 फिर 70 ऐसे करते करते मैं 10 पे आ जाती हूँ, फिर मुझे रिचार्ज होने के लिए आई नीड माई पर्सनल स्पेस। बट तू भी ऐसी सी हो गई है, बता, तू पहले ऐसी नहीं थी। कंपनी मैटर्स। नहीं यार, पता तुम अपना काम वाम कर रहे हो ना, एंड काम भी क्या, अगर मैं पूरा दिन अगर घर पे भी हूँ ना और मैं रात को एक बार पार्टी हो, तो मेरे को चाहिए होता है कि मैं आऊँ अकेली बैठूँ, या फिर घर पे सिर्फ आसपास के मतलब फैमिली मेंबर्स ही हो जो तुम्हारी स्पेस को समझते हैं, बस वही हो। ऐसा मैं नहीं कर सकती 24/7 किसी के साथ। आई थिंक आप कंफर्टेबल जिसके साथ ज्यादा हो जाते हो, शायद मे बी दैट्स आल्सो देयर। वही चलो अब हमने स्टार्ट ऐसे इस नोट पे कर लेना। अभी तू अपना वीक बता, होली पार्टी बता, हाउ वाज इट फॉर यू?
वीक स्टार्ट होता है आई थिंक सो मंडे ट्यूसडे से। काफी डिविएट नहीं हो गए हम टॉपिक से, चलो वापस आ गए गाइस। तो गाइस वीक बहुत ऐसा मतलब बहुत ही जैसे हमने बोला बहुत ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शंस हो गई थी हमारी, बहुत ज़्यादा पूरा वीक में हमने सोशलाइज कर लिया था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाइलिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत हो रहा था बिकॉज कृतिका की वेडिंग आने ही वाली है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो बहुत अच्छी हाई पोटेंशियल पे चल रही है इसकी। हम ऑलमोस्ट हर दिन अगर हमारा एक दिन भी फ्री होता है हम कहीं ना कहीं गए होते हैं कि ये आउटफिट देखना। फाइनली हमारे आउटफिट्स फाइनल हुए हैं अभी एंड मोमेंट पे जाकर, एंड हमें उसका थोड़ा सा वो है, टेंशन खत्म हुई है कि चलो फाइनल हो गए। बट उसके अलावा भी हमारे भी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ बची है। वेन्यूज ओ गॉड सो गाइज वेन्यू ना पापा ने कुछ फाइनल करा था, वो हमें नहीं पसंद आया तो हमने एंड मोमेंट पे मतलब अभी चेंज करा है वेन्यू। तो बहुत ऐसे ऑल ओवर द प्लेस चल रहा था। देन कृतिका की फ्रेंड आई थी, बेस्ट फ्रेंड साहिबा, पता होगा सबको, तो वो आए थे तो हम पार्टी गए थे एंड वी ड्रैंक अ लॉट एंड वी डांस्ड अ लॉट एंड मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना थक गई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और पूरा नेक्स्ट डे तो मैं सोती ही रही हूँ, नेक्स्ट डे कुछ पूरा सोती रही हूँ। नेक्स्ट डे भी कृतिका का शूट था एक, जो ज़बरदस्ती ये भी गई है शूट पे, चांदनी चौक वो भी गाइस। हाँ। और उसके बाद उससे पहले हम चांदनी चौक भी तो गए चांदनी थे। चौक बहुत क्राउडेड होता है, बहुत स्पेशली crowded शूट होता के है। लिए। और पता है सब ना, आप एक तो अलग से बन के आओ ना सब ऐसे ही देख मैं रहे तो हो। क्रॉप टॉप पहनकर चली गई थी, मेरे को ना पता नहीं था क्योंकि मैं इतना चांदनी चौक कभी ट्रैवल नहीं करी, कृतिका फिर भी जाती थी। तो मैं तो क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर चली गई और इतना ज़्यादा क्राउडेड, मेरे को ना अब इतने लोगों के बीच में जाकर भी कुछ होने लग गया है। कोविड के बाद हाँ मेरे को लग रहा है मैं इतने ज़्यादा लोगों के बीच, अगर मैं कभी पार्टी में भी जाती हूँ ना, ये डियर डोना इज़ ऑलवेज फुल। अगर मैं डोना भी जाती हूँ ना, आई मेक श्योर कि मैं बाहर वाले एरिया में खड़ी हूँ रादर देन अंदर वाले जहाँ पर इतना ज़्यादा लोग हैं कि यहाँ से धक्के पड़ रहे हैं यहाँ से, तो मैं बाहर साइड पे जाके खड़ी हो जाती हूँ जहाँ पे अपने अपने लोग हैं थोड़े से और बट दूर दीक्षा पे है। चांदनी चौक अलग डे पे गई थी, हम आउटफिट्स वगैरह कुछ और देखने गए थे। और जो मैं चांदनी चौक बोल रही हूँ शूट वाला, दैट्स डिफरेंट। हाँ तो उसके बाद हम गए एंड देन उसके एक दिन के गैप के बाद देन हमारी होली पार्टी थी। होली पार्टी थी, हमने इतनी होप्स थी ना, मेरी होली पार्टी इतनी ज़्यादा होप्स थी। हमारी होली पार्टी भी थी और हमारी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत हाई थी होली पार्टी से। एंड यूजुअली क्या होता है, अगर मैं किसी भी पार्टीज वगैरह पे जाती हूँ ना, तो मैं होली पे स्पेशली तो मुझे पता होता है कि हमें लेट ही जाना होता है। बट कृतिका के सारे फ्रेंड्स वगैरह भी आ रहे थे तो उन लोगों को जल्दी आना था ना। नहीं, मैंने तेरे पीछे जल्दी बोला, तूने कहा जल्दी चलेंगे, मैंने कहा फिर मैंने सबको जल्दी बोल दिया कि 1 बजे तक पहुंच जाना। नहीं बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था जल्दी जाने का। फिर वो साक्षी थी, हाँ मेरे को लगा था साक्षी दीदी वगैरह जल्दी आने को बोल रहे हैं। तो याद है तूने मुझे 1 दिन पहले बोला था जल्दी चलेंगे दीदी, लेट मत करियो। हमारी बहुत अलग एक्सपेक्टेशन थी उस पार्टी से, बट ऑब्वियसली वैसा हुआ नहीं। बट या ठीक है, होता है ऐसा होली पार्टीज पे। मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे क्या लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा पार्टीज वगैरह पे ना ऑलरेडी जा चुकी हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा होली पार्टीज वगैरह पे जा चुकी हूँ। तो होली पार्टीज में क्या होता है, अगर आप किसी और क्लब में जा रहे हो तो ना, तो वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं जो कि यूजुअली पार्टी नहीं करते हैं, पार्टीज वगैरह नहीं करते हैं, वो होली पे ज़रूर आते हैं। एंड द क्राउड इज, अब ये नहीं बोल सकते कि अच्छा डिसेंट क्राउड है या फिर क्या है, मिक्स क्राउड होता है। सो आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल कि मुझे लगता है कहीं से भी होली पे, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड स्पेसिफिकली वो टैगलाइन होती है होली की, बुरा ना मानो होली है। सो कोई भी उठकर आकर आपको कलर लगा देता है मुंह पर और वो आगे से ही बोल देता है बुरा ना मानो होली है, तो आप उस टाइम पे कुछ बोल नहीं सकते हो। एंड मेरे खुद के इतने एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं कि ड्रंक गाइज कमिंग टू यू एंड दे लाइक पुटिंग कलर्स ऑन योर फेस, एंड उस टाइम पे आप लड़ भी नहीं सकते हो बिकॉज दीज गाइज आर ऑलरेडी ड्रंक। एंड आप उनको आगे से जाकर क्या बोलोगे, एंड वो इतना भांग वांग इन सब चीज़ों पे हाई होते हैं। एंड आई डोंट फील सेफ एक्चुअली। मैं इतना, मेरे साथ खुद के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो मेरा एक ये भी था ऐसा अपने फ्रेंड के फार्म पे जाने के बाद, आई न्यू कि वहाँ पर लिमिटेड लोग होंगे और अपने अपने लोग होंगे, तो आई विल बी सेफ, आई फील सेफ। तो ये था। बट ऑन द अदर हैंड कि कृतिका के फ्रेंड्स, आई थिंक सो कृतिका भी पार्टीज कर चुकी है सारी, तो इसको भी पता है जो मैं बोल रही हूँ। तो बट कृतिका के फ्रेंड्स आई थिंक सो पहली या दूसरी बार हाँ, तो वो थोड़े से मेरे को लग रहा था डिसअपॉइंटेड थे, है ना, मुझे लग रहा था थे वो डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज दे ऑब्वियसली फेल्ट लाइक वी आर गोइंग टू अ क्लब और समथिंग, बिल्कुल वैसे भरा होगा ये होगा। सो आई थिंक दे वांटेड टू गो टू दैट पार्टी। बट मुझे लगता है अगर वो भी 1-2 बार उस पार्टीज में चले गए ना, वो भी ऐसे सेफ नहीं फील करेंगे। बस गाइज लिटरली कोई भी क्लब वगैरह या कोई भी होटल में जहाँ पर पार्टी हो रही होती है ना होली की, पीपल आर ड्रंक ओवर देयर एंड द होटल्स पार्टी एंड एवरीथिंग लाइक मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना होली की पार्टीज का, तो वो होता है वहाँ पे सब उठकर आ जाते हैं। समटाइम्स यू डोंट फील सेफ इन अ स्पेसिफिक क्राउड और समथिंग। सो वो मेरे लिए नहीं था। एंड या मेरे को था कि ठीक है थोड़ी सी बेटर हो सकती थी पार्टी, बट मेरे को सेफ लगा वहाँ पर।
आई फेल हाँ सेफ ऑलरेडी ऑब्वियसली, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा था वही सेम चीज़ कि ओ शिट मेरे फ्रेंड्स हैं। और ये मेरे को भी लगता अगर मेरे भी वो होते ना। और मैंने किसको किसको बुलाया था हाँ 7-8 लोग थे, और वो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग होली पार्टीज में नहीं जाते, सेम चीज़ जो दीक्षा ने बोली थी। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था शिट उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा होगा, इमेजिन करके आए होंगे कि हर जगह से कलर उड़ रहा है और बलून्स फेंक रहे हैं लोग। तो बट ना वो वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं और सब अपना साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो नहीं कर रहे, बट ठीक है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो। हाँ, और ये सारा ना, ये जवानी है दीवानी काइंड ऑफ है ना, उसमें ही होता है ये सारा कि बलून्स फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी पार्टीज में जा रहे हो ना, वहाँ पे बलून्स आपको अलाउ भी नहीं करते अच्छा लेकर जाना। अगर आप होटल वगैरह इंस पे कर रहे हो तो बलून्स वगैरह अलाउ नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप अंदर जा रहे हो और खुद खरीदो। तो बलून्स आई डोंट थिंक सो वहाँ पर होता है। जितनी भी गई हूँ मेरे को बलून्स वगैरह तो नहीं, इस कलर्स वगैरह ही मिलते थे। तो बट मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे खुद के इतने एक्सपीरियंसेस रहे ना कि मुझे ये सेफ लग रहा था एनवायरनमेंट। कितना धक्का मुक्की नहीं हो रही, अपना एक टेबल है वहाँ पर तुम खड़े हो, अपने लोगों के बीच में खड़े हो, तो आई फेल्ट सेफ। नाइस। बट होली वॉज, मुझे लगता है इट वॉज ओके बिकॉज मैं इससे पहले वाली पार्टीज तेरे साथ अटेंड कर चुकी, तो मुझे पता है कि ये कैसी होती है, मेरे लिए सही था। बट हमने जितना भी मुझे लग रहा है अपने ग्रुप में काफ़ी इंजॉय कर लिया। समटाइम्स ना आप ना वो पिक्चर्स और वीडियोस देख के ना बड़े ओवर हाइप्ड होते हैं, तो कभी कभी लिव अप तो नहीं कर पाता। बट ठीक है, आई हैड फन। एंड आदित्य तो बहुत लेट आया था जब पार्टी ओवर होने वाली थी, लिटरली वो तब आया था। And Aditya is a person, he likes to be very clean and मतलब बिल्कुल हाइजीन उनका प्रॉपर हाई लेवल पे रहता है। एंड होली इज ऑपोजिट, मतलब होली पे आपको गंदा होना पड़ता है। बेसिकली होली का मतलब ये होता है कि आप गंदे हो रहे हो होली पे विदाउट एनी वरीज। एंड आदित्य को ना यूजुअली इन रियल लाइफ ऑल्सो, मतलब इन डे टू डे लाइफ, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गंदा गंदा हो जाता है ना तो उनको नहीं पसंद है। वो इतने क्लीन रहते हैं, 2 बार जाके हैंड वॉश करके आता है सब उनके कुछ। गाइस हाथ देखोगे ना, इतने प्रिटी हैंड्स हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली कृतिका से ज्यादा उनके प्रिटी हाथ है, बिल्कुल क्लीन रहते हैं उनका बिल्कुल बॉडी क्लीन रहती है। समटाइम आई फील लाइक इतना अगर मैं नहा रही होती, इतना अगर मैं अपना क्लीन कर रही होती, कहाँ पहुंची होती मैं। एक दाग नहीं बॉडी पे, कुछ नहीं, गॉड वो ऐसे रहते हैं। एंड उनके लिए ना होली बिल्कुल ही डिफरेंट। एंड ही डजंट लाइक होली एंड ही केम बिकॉज ऑफ कृतिका कि अच्छा ठीक है, कृतिका के सारे फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं। और जब वो आए उनको कलर्स वगैरह ऐसे लगा दिए सबने, सार्थक ने लगा दिया। सार्थक को तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता, सार्थक तो उसको पसंद है। सार्थक कुछ नहीं बोलता, सार्थक ने तो पूरा रंग दिया कलर। मैं वही देख रही थी, अभी कुछ बोलेगा तो देखती हूँ, मैं देखती हूँ। मैंने लगाया होता ना तो पक्का बोलता क्या यार कृतिका क्यों लगा दिया। सार्थक को उसने एक वर्ड नहीं बोला। क्या यार करते, क्या यार। बट आदित्य और मेरी फर्स्ट होली इंटरेक्शन भी ऐसी हुई थी, तेरे को याद है? अब आदित्य मुझसे ओपन अप है, ठीक है, मेरे को कभी ऐसा कोई फिल्टर नहीं आदित्य के सामने। तो जब फर्स्ट होली थी कृतिका और इनकी, जब डेट करने के बाद फर्स्ट होली आई थी, तब हमारा यूजुअली क्या होता है, हम होली से एक दिन पहले से रात को कलर्स वगैरह लगा रहे होते हैं एक दूसरे को। तो आदित्य आया था कृतिका से मिलने, मैंने पीछे से आकर आदित्य के ऊपर भी कलर लगा दिए। गाइस उनकी शक्ल देखने वाली थी उस ऐसे ऐसे हाँ 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 कर रहा होता है ऐसे लिटरली शॉक में चला गया था, उसके साथ हो क्या गया है। उनको बिल्कुल नहीं पसंद कलर्स वगैरह। एंड पता है ट्रू, बहुत लोगों को नहीं पसंद कि गंदा हो, या मम्मा को भी कहाँ पसंद है। कल प्राकृति भी बोल रही थी उसको भी होली नहीं पसंद, साइबा को भी नहीं होली पसंद, पता नहीं यार, मुझे तो पसंद है। होली इज माय फेवरेट फेस्टिवल, सबसे ज्यादा कलर्स वगैरह लगा। और मुझे लगता है होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई कैसा दिख रहा है, मतलब सब इक्वल होते हैं कि हमारे किसी को अपीयरेंस का फर्क नहीं पड़ता, हम ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे गॉड। तो मुझे ना पता नहीं क्यों मेरी एक चाइल्डहुड मेमोरी ना बचपन से उससे होली से अटैच्ड है। ऑब्वियसली दिवाली भी बहुत मजा आता था, बट क्रैकर्स वगैरह तो इट्स नॉट मतलब गुड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो, सब कोई भी नहीं करता है। दिवाली पार्टी ना इट्स मोर ऑफ अब रेडी होके कार्ड्स प्ले करने जा रहे हो, मैं कार्ड्स प्ले करती हूँ। तो होली में ना मुझे मजा आता है, बलून फेंक रहे लोग, कलर्स फेंक रहे एक दूसरे पे, और कलर्स है ऑल ओवर, और थोड़ी सी ना ऐसे वो लगती है मुझे वाइब, बोहेमियन वाइब। हाँ मतलब मजे वाली, ऐसे चिल बिल्कुल, ऐसे रोड पे लेट जाओ, गीले हो जाओ, ऐसे ऐसे वाली वाइब मुझे। और वो क्या पिचकारी, हाँ वाटर गन्स वगैरह लेके सब लेके मजे कर रहे होते हैं। आई लाइक इट बट फन। बट नेक्स्ट डे फिर पता नहीं बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रही थी हमारी, पता नहीं इतनी बहुत, मतलब मुझे तो खड़ा भी नहीं जा रहा था, स्लीपिंग होल डे।
बट गाइज दैट्स अबाउट आवर होली. आई होप आपकी होली भी अच्छी रही हो, या आपने घर पे भी अगर ऐसे 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 वाली होली भी बनाई हो तो वो भी, क्योंकि पता है मेरे को आदित्य बता रहा था, उसके फ्रेंड्स उसको स्टोरीज भेज रहे थे, तो कहता है कृतिका होली कितनी चेंज हो गई ना. आदित्य मैं डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला हाँ यार, जैसे आप बड़े हो जाते हो थोड़ी बहुत तो चेंज होती है. जैसे बचपन में आप लिटरली बलून फेंक रहे हो, कूद रहे हो, एनर्जी कितनी होती है ये वो. तो उसके फ्रेंड्स उसको स्टोरीज भेज रहे थे ऐसे चीक्स पे लगा के, होली आफ्टर टर्निंग 30. तो आई थिंक शायद इट चेंजेस, बट आई हैड फन. बट अब इस यहाँ पर हम होली वाला पार्ट खत्म करने का, तो हम टर्न लेने वाले हैं पॉडकास्ट का मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ फ्रेंडशिप्स चेंज हाँ आफ्टर यू गेट ओल्डर, या फिर आफ्टर यू, हाँ आफ्टर बेसिकली यू गेट ओल्डर, स्पेशली आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक, post pandemic and after your 20s I feel. इन योर 20s. Yeah, in your 20s friendship do change. इफ़ आई हैव टू स्टार्ट, मैं एक चीज़ यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी. जब मैं कॉलेज में गई थी ना, तो आई वॉज नेवर दैट पर्सन स्कूल में भी ना जिसका बहुत बड़ा ग्रुप हो और जिसको सब जानते हो स्कूल में. ऐसा आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू स्टे अंडर, क्या बोलते हैं उसको, अपने शेल में एक छोटा सा ग्रुप बना के जिसको ज़्यादा लोग नोटिस ना करें. एंड इमेजिन मैं कौन सी फील्ड में हूँ अब कि अब मैं अपने पोस्ट खुद डालती हूँ, पूरा दिन देखो मेरे को देखो. बट मैं स्कूल में ऐसी थी, बट मैंने ना शुरू से एक चीज़ वो करी है. इट्स नॉट दैट आई कांट मेक फ्रेंड्स, बट आई चूज नॉट टू हैव टू मेनी फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं 4 लोगों को अपनी एनर्जी दूँ, बट दिल से दूँ, रादर देन हैविंग 10-15 पीपल इन माई ग्रुप. बट दैट चेंज्ड आफ्टर मैं कॉलेज में आई. उसके बाद मैं बिल्कुल चेंज हो गई. पता नहीं क्या पोस्ट ब्रेकअप था, क्या था, या ऐसा होता है ना जब आप पोस्ट ब्रेकअप ना आप कुछ और बनने की कोशिश करते हो. तो वैसे जेमिनी इन मी भी हो सकता है. आई कम्प्लीटली स्विच्ड गाइज. मैं सबसे जाके और कैसा है ब्रो ये वो, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही. मैं सबसे बात कर रही होती थी, नॉट माई सीनियर्स बट अब अपने ग्रुप में और अपने कॉलेज में फ्रेशर्स वगैरह, मतलब जब आप एंटर करते हो और आप सब नए होते हैं आपके लिए. तो लिटरली मेरे साथ जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, जो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे, वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इसको क्या चेंज हो रही है. बट हमारा बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनता रहा. ठीक है, 20 पीपल. मुझे अभी भी याद है ग्रीन पार्क के डोमिनोज में हम गए थे. मेरा कॉलेज ग्रीन पार्क के पास ही था, JD इंस्टीट्यूट फैशन डिज़ाइनिंग मैंने करी है. तो हम वहाँ गए, हम 20-25 लोग होंगे शायद, डोमिनोज पे बैठ के सब खा रहे थे और इतना शोर मच रहे थे वो ये. और उस दिन मैं सोची थी चलो फाइनली मैं अपने ब्रेकअप मतलब उससे ओवरकम कर चुकी हूँ, ये वो कितना मज़ा आ रहा है, कितने सारे लोग हैं. फर्स्ट ईयर तक चला होगा ये, उसके बाद 10, फिर उसके बाद 5, उसके बाद वो 3 लोग मेरे साथ रहे हैं बस, आई थिंक पूरे कॉलेज खत्म होने के बाद. एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है ना. डोंट यू थिंक तेरे को ऐसा लगता है तेरा कॉलेज में ग्रुप? हाँ, स्टार्टिंग में जब इनिशियल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था. बट मुझे लगता है कि मेरे साथ ये सेम चीज़ हुई है टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स में. ठीक है, ग्रुप मेरा उतना ही था जितना मेरा फर्स्ट ईयर में था, और अभी तक मेरा ग्रुप उतना ही है जितना हमारा फर्स्ट ईयर में था. तो वी वर अ ग्रुप ऑफ 10 और 12 पीपल एंड अभी तक हमारा वो ग्रुप चल रहा है. बट डिफरेंस कहाँ पर आया है, एक दूसरे से अटैचमेंट में डिफरेंस आया है. पहले हम बहुत ज़्यादा अटैच थे एक दूसरे की लाइफ में, अच्छा सब कुछ जाना. अब ये सिर्फ नाम का ग्रुप रह गया, अच्छा सिर्फ पार्टीज के लिए, अच्छा वी आर गोइंग आउट, अच्छा एक ग्रुप की तरह हम जा रहे हैं, हम वेडिंग्स पे एक ग्रुप की तरह जा रहे हैं. बट आई फील सो वी आर नॉट अटैच्ड anymore yeah. So मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, मैं उन लोगों से अटैच नहीं हूँ इतनी. जहाँ तक कि मुझे ही पता है वो लोग भी नहीं होंगे. हाय हेलो भी नहीं, हाँ पार्टीज में अगर जा रहे हैं तो हम साथ ही रहेंगे. मतलब तुम इन डेप्थ इमोशनल टॉक्स नहीं करते हो, बट यू गाइस एंजॉय. हाँ, वी एंजॉय टुगेदर. बट वो इमोशनल अटैचमेंट और ऐसा होता है ना, इंटेलेक्चुअल बातें होती है किसी से, वो हमारा सब खत्म हो गया है. एंड उनको शायद मेरी लाइफ के बारे में पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. मुझे उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता होगा, उनको सिर्फ इंस्टाग्राम वगैरह ये सब पता होगा और सैटरडेज वगैरह पार्टीज पे जो मिलते हैं उस टाइम का पता होगा. सो मेरा ऐसे चेंज आया है रिलेशनशिप्स में. बट मुझे कोई पता है इसका ये सॉरी बट इसका भी मतलब यही है कि आप कट नहीं हुए हो, टूटा नहीं है ग्रुप. नाम के लिए आप एक ग्रुप हो, बट अंदर से कुछ वो नहीं है कि अटैचमेंट नहीं है. बट मुझे ऐसा लगता है जैसे इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है. जैसे आप जब यंग होते हो ना कॉलेज में, तो आप रोज उस जगह पे जा रहे हो जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं. हाँ, तो आप मिल ही रहे हो. मतलब exactly. इट्स मोर अबाउट फ्रेंडशिप. एंड पढ़ाई तो मतलब मुझे ऐसा लगता है सब लास्ट के एक वीक में ही कर रहे होते हैं. बट फिर उसके बाद जब आप ये देख लो, जैसे अगर तू कहीं और जॉब कर रही होती है या तेरा कोई और फ्रेंड कहीं और जॉब कर रहा होता है, तो तेरे पास कितना टाइम मिलता है ना, 8-10 घंटे तो अपनी जॉब को देते हो.
तो वो मुझे ऐसा लगता है टाइम वो बैरियर आ जाता है, टाइम का मेन वो होता है. बट मुझे लगता है बट कुछ फ्रेंडशिप जो आपकी 23-24 पे जाकर बनती है ना, आफ्टर यू स्टार्ट वर्किंग, आपकी अपनी एक वर्क लाइफ होती है एंड आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और तब जाकर आपकी जो फ्रेंडशिप बनती है ना वो स्टे करती है. हाँ वो स्टे करती है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होती है, बिकॉज वो आपकी तब बनी है, वो सारे बैरियर्स के बावजूद वो फ्रेंडशिप बनी है, राइट? हाँ. कि अगर ये है कि अगर मैं ये नहीं बोल रही कि आपके ऑफिस में कोई आपकी फ्रेंडशिप, ऑफिस वाली फ्रेंडशिप्स भी बहुत रहती है यार. आप साथ में वर्क एनवायरनमेंट आपका सेम है, ऑफिस वाली फ्रेंडशिप, घर पे जा रहे हो, अच्छा चलो बात कर रहे हो ऑफिस का, या फिर आप पार्टी के साथ जा रहे हो, तो वो आई फील वो भी बहुत स्ट्रांग रहती है. बट अकॉर्डिंग टू मी कॉलेज फ्रेंडशिप, स्कूल फ्रेंडशिप्स ना बहुत लिमिटेड लोगों के साथ आप आगे फॉरवर्ड लेकर जाते हो. 10-15 के ग्रुप के साथ आई डोंट थिंक सो आप लेकर जाते हो, तभी तो ये रियूनियंस वगैरह होते हैं, बिकॉज वो सारे पुराने फ्रेंड्स एक जगह पे वापस आते हैं. ट्रू. बट मुझे ना मतलब एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओ इवन इफ वी टॉक आफ्टर 6 months हम हमेशा वैसे फ्रेंड्स होते हैं. मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कभी भी, ये बोलने वाली बात होती है कि मे बी आपके मतलब किसी और के साथ ऐसा डिफरेंट हो सके. मैं अपना पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे लगता है अगर मैं 3-4 महीने बाद किसी से बात कर रही हूँ ना, उसके बाद अगर मैं रेगुलरली कनेक्ट करने लग जाऊँ, दैट्स डिफरेंट कि हमारी फ्रेंडशिप रिवाइव हो गई. बट 6 महीने में मेरी लाइफ में कितना कुछ हो गया है, मेरे कितने ब्रेकडाउन हुए हैं, मेरे कितने लव एंड ट्विस्ट हुए हैं, मैं कहाँ गई, मेरे क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं कब हैप्पीएस्ट थी, मेरी अचीवमेंट्स, मैं वो तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही नहीं ना. या तो ऐसा हो कि आप जैसे ऑनलाइन कनेक्टेड हो या कुछ हो, आप फोन पे रेगुलरली बात नहीं करो, दैट्स ऑल्सो डिफरेंट. बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स इसीलिए स्ट्रांग होते हैं जब आप किसी के साथ हैप्पी और सैड मेमोरीज जियो. एग्जैक्टली. साथ में अगर आप किसी एक भी फ्रेंड के साथ आप सिर्फ हैप्पी मेमोरीज जी पा रहे हो ना, जब सैड आपकी लाइफ में कुछ फेज आता है तब आप उससे वो शेयर नहीं कर पा रहे ना, जिसमें उस टाइम पर समझ जाओ दैट ये फ्रेंडशिप नहीं है, जिस लाइक मतलब बाहर की शुगर कोट होती है ना एक लाइफ है, वो है कि अच्छा चलो फन के लिए वो है, ऐसा होता है. सो जब तक आपके पास इतना वो नहीं होता ना, मतलब करेज नहीं होता कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको पता है वो फ्रेंड आपके साथ आपका खड़ा है, तब वो फ्रेंडशिप एक फ्रेंडशिप होती है. बट हैप्पी टाइम्स और सैड टाइम्स जब आप फ्रेंड्स रहते हो ना, वो फ्रेंडशिप मैटर करती है रादर देन सिर्फ हैप्पी टाइम्स वाली. तो कृतिका और मेरी लाइफ में अब गिने चुने ही लोग हैं जिसके साथ हम हैप्पी और ऐसे सैड टाइम्स के साथ हैं, and we know that they're going to stay with us forever, and I feel very blessed कि अब फाइनली जाकर हमें पता लग गया कौन हमारा फ्रेंड है कौन नहीं. वो फ्रेंडशिप हार्ट ब्रेक से तो आप दूर हो यार. बट पता नहीं, मेरे को ना अभी भी ऐसा लगता है आई विल स्टिल प्रेफर 2 लोग अपनी लाइफ में. मतलब मुझे ऐसा लगता है हाफ ऑफ द चीज़ें ना आप दुनिया को दिखाने के लिए करते हो कि मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं, आप देखो. ऐसा ना मुझे अब एक्चुअली मैं अभी काउंट कर सकती हूँ अपने फिंगर्स पे ऐसे 3 या 4 फ्रेंड्स जिनको मैं अपने क्लोज मानती हूँ, और उनको मैं कभी भी कॉल करके बोल सकती हूँ यार मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दे. बाकी जो एक्स्ट्राज होंगे ना, उनके साथ सिर्फ ये होगा कि ओ चलो पार्टी करते हैं, ओ चलो ये करते हैं, ऐसे वाला. एंड आई थिंक तो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जस्ट बिकॉज आई हैव माई सिस्टर एंड मैं दीक्षा के साथ विदाउट फिल्टर जो कृतिका हूँ ना, विदाउट थिंकिंग कि मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं वो हो सकती हूँ. और ऑब्वियसली कभी मैं ऑफ ट्रैक जाती हूँ तो तू भी मुझे बोलती दीदी अब तू ज़्यादा सोच रही है, या मैं तुझे बोलती हूँ दीक्षा अभी तू थोड़ी सी ऐसी हो रही है, चेंज हो जा. तो मुझे ऐसा लगता है मुझे एक तो तेरे साथ वो फैमिली और वो फ्रेंडशिप वाला वो वाला बॉन्ड मिल जाता है, इसलिए मुझे लोगों की जरूरत नहीं होती, देखने को जरूरत नहीं होती. ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हम दोनों डिस्कस भी कर रहे थे ना. और मैं लास्ट वाले पॉडकास्ट में आई थिंक कोई कौन सा वाला पॉडकास्ट था, लास्ट था जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट सिस्टर्स और कंपैटिबिलिटी और ये वो, तो उसमें भी किसी लड़की ने नीचे मेंशन करा था दैट आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई कांट इवन टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़. मैं कितना मिस करती हूँ, कितना फील करती हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा सिबलिंग नहीं है ये वो. और मुझे उस टाइम एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ओ शिट, अगर तू मेरे को अपनी लाइफ से इरेज कर दिया और मैं तुझे कर दूँ, कितना बड़ा चंक ऑफ आवर लाइफ हम शेयर नहीं कर पाते किसी से. True, so that's really important. मैं पहले सोची थी I'll have 1 baby, now I'm thinking I'll make 2 babies. बट पता है इसके साथ ना मेरे को एक एग्जांपल भी याद आया थी. तेरे को याद है, तेरे को मैंने एक बार बहुत पहले बोला था कि एक पार्टी थी, मैं डोना से शायद वापस आई थी और मैं रोने लग गई थी तेरे सामने कि दीदी मुझे बहुत लोनली फील हुआ. ये वो फ्रेंड्स के साथ आई वाज इन मिडिल ऑफ लाइक 10 पीपल जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड उनके बीच में रहकर मैं इतनी लोनली फील कर रही थी कि मैंने इसको फोन कराने का, मुझसे कैब नहीं बुक हो रही है, प्लीज कैब बुक कर. एंड आई लेफ्ट और आई वॉज सराउंडेड विद 10 पीपल एंड आई फेल्ट सो लोनली. और ना कॉन्स्टेंटली हो रहा था मेरे साथ. मैं अभी ब्रेकअप से भी गो थ्रू कर रही थी. ब्रेकअप भी क्या, वो ब्रेकअप वाला जो 3 साल फेज मेरा चला, मैं उससे भी गो थ्रू कर रही थी. एंड मेरे को था यार मैं ये लोग मुझसे बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग कि आई बिलोंग समवेयर. मैं नहीं फील कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई. एंड कट टू मेरी लाइफ में जब मैं
जानवी सुगम के साथ घूमने लगी, हम पार्टीज वगैरह जाने लगे, हम इंटरेक्ट करने लग गए. नाउ आई गो आउट विद ओनली 2 गर्ल्स, एंड जहाँ पहले मैं 10 लोगों के साथ जाती थी, नाउ आई ओनली गो आउट विद 2 गर्ल्स एंड आई फील आई बिलोंग हियर एंड आई कैन लाइक रूल द वर्ल्ड. ये पार्टी मेरी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. सो मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में आपके पास 10 फ्रेंड्स है, 2 फ्रेंड्स है, जस्ट मैटर्स क्या सिर्फ ये मैटर करता है आप कितना बिलोंग कर रहे हो उस ग्रुप में, और कितना आपको हर्ट फील हो रहा है कि यार मैं कुछ बोलूंगी तो ये लोग सुनेंगे. हाँ. अगर आप एक जने के साथ भी पार्टी जाओ ना, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो और आपको लग रहा है कि यार नहीं ये मैं पार्टी इसके साथ आई हूँ, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और मुझे पता है ये मेरे साथ खड़ा होगा, तो आप वो पार्टी एंजॉय करोगे. अगर आप 10 लोग के बीच में और आपको लग रहा है इनके ऊपर मैं किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती, आप नहीं करने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो. मुझे तो लगता है मेरी भी फ्रेंडशिप ऐसे चेंज हुई है. एंड पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है, मेरे लिए अगर मैं कभी ऐसा टाइम याद करूँ ना, व्हेन आई वाज एट माय लोएस्ट, आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो मैं जब तेरे साथ पार्टीज में जाती थी ना, तू ऑब्वियसली मेरे साथ होती थी, पर मुझे ना ऐसा लगता था कि मुझे तुझे ऐसा फील नहीं कराना दैट ओ मेरे साथ रहे, या ओ शिट मैं अपनी बहन को लाई, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा. और तेरा ऑब्वियसली ग्रुप होता था, मुझे उस टाइम सबसे ज़्यादा लोनली लगता था एज कम्पेयर टू वो, और भी मतलब पार्टीज़ में मेनली ज़्यादा, क्योंकि पार्टी इज़ नॉट माई वाइब ऑल्सो. और मुझे ना वहाँ ऐसा लगता था कि जैसे सब लोग इतना फन कर रहे होते, तो मुझे लगता था मैं उस लेवल पे नहीं आ पा रही हूँ, और मैं ड्रंक होती नहीं थी, तो मुझे लगता है शिट मैं क्या करूँ. एंड सब लोग ना आके दीदी ये करो वो करो, ऐसे मुझे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश भी करते थे, तब भी मुझे लगता था मैं आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हूँ, कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ. एंड आई थिंक मैंने ना एक चीज़ अभी भी पिछले 10-15 दिन की इंट्रैक्शन से भी ये करी है. ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए. आपको नहीं पता, कभी कभी आप कुकिंग करना स्टार्ट करो, क्या पता आपको कुकिंग पसंद आ जाए, पेंटिंग पसंद आ जाए, पार्टीज करना स्टार्ट करो, आपको लोग कोई पसंद आ जाए, मिलना ग्रुप बन जाए डिफरेंट. बट अगर आप एक चीज़ बार बार कर रहे हो और आपको पता है कि आपसे नहीं हो रहा है या आप नहीं एंजॉय कर रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए. जैसे आई हैव रियलाइज्ड, मैं ना मेंटली भी ना बहुत डिफरेंट स्पेस में हूँ आई थिंक. तो ना मैं ना अभी भी आई कांट गॉसिप बिच अबाउट पीपल, और ओ यार देखियो इसने क्या ये सब ना मुझसे अब होता ही नहीं. मुझे लगता है मैं वैसे भी मैच्योर हो बड़ी हो गई हूँ. जैसे वो पहले बचकानी बातें हम कर लेते थे, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरे उस स्पेस पे हो ना, तो मैं उससे वर्क रिलेटेड या फिर ऐसे बात करूँ कि ओ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, डीप टॉक 4 बजे वाली बातें, वैसी बात करने का मन करता है मेरे को. ऐसे और भाई सब सही चल रहा है, ओ किसके साथ हुकअप कर, ये वाला खत्म हो गया मेरा फेज आई थिंक. एंड एज आई एम क्लोजर टू 30 ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों किसी और को खुश करने के लिए इंट्रैक्शन भी वो करूँ. लाइक इफ यू डोंट लाइक इट डोंट डू इट. मतलब अगर आपको कोई एक फ्रेंड आपका, आप मिल रहे हो, या फिर अगर किसी चीज़ पार्टी में भी जा रहे हो और आपको बार बार ऐसा लग रहा है ना, स्पीक अप. और अगर कोई फ्रेंड्स आपको नेगेटिव वाइब आ रही है, दूर हो जाओ. लाइक लिटरली दूर हो जाओ. अकेले रहना इज मच बेटर रादर देन होल्डिंग ऑन टू फ्रेंडशिप्स जो डेड है और टॉक्सिक है आपके लिए. मतलब ट्रू. और कभी कभी आप भी टॉक्सिक हो सकते हो, पता है. लाइक आपको कभी रियलाइज नहीं होता, जैसे अगर कितने लोगों के लिए मैं बुरी हो सकती हूँ जब वो मुझसे दूर होंगे, क्या पता सच्ची में मैं उनके लिए बुरी रही हूँ. सो लाइफ इतनी छोटी होती है ना, बस ये मुझे लगता है एट द एंड जो आपको खुश रख रहा है उसके पास रहो, और वो हैप्पी इमोशन के जितनी पास रहने की कोशिश कर सको उतना रहना चाहिए. और ये अभी मैं तेरे पॉइंट पे एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ. जैसे तू बोल रही है ना लोनली पार्टीज वगैरह पे, तो मुझे लगता है कि मेरे को ये पार्टीज ऐसे एज सच पसंद नहीं है. आई जस्ट लाइक टू ड्रिंक इन ग्रुप ऑफ पीपल. बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू ड्रिंक ना, हाँ. तो आपको आप एक बज़ और वो फील आती है ना. मैं आई डोंट ड्रिंक आल्सो, तो मुझे वो तो मैं पार्टीज वही बोल रही हूँ. अगर मैं भी सोबर हूँ ना, मुझे पार्टीज बहुत बुरी लगेंगी. तो मैं भी तेरा पॉइंट समझ पा रही हूँ. मुझे लगा क्या यार, अच्छा ये लोग डांस क्यों डांस कर रहे हैं क्यों डांस कर रहे हैं क्यों डांस कर रहे हैं. तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे को लगता है कि अगर मैं पूरा वीक ऐसा पार्टी से मिलने होता है, फ्रेंड्स से ऐसे मिलने का, जानवी सुगम से मिलने का, और मुझे लगता है हम जा रहे हैं, रेडी होने का मेरे को इतना मन करता है कि रेडी होकर मैं जा रही हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं, अच्छा यू लुक प्रिटी टुनाइट. और तू सिंगल भी है ना. हाँ, और मैं सिंगल भी हूँ. अगर मैं रिलेशनशिप में होती थी, आई डोंट थिंक सो कि मेरा इतना पार्टीज पे जाने का मन कर रहा होता. मेरा मन करता मैं जाकर डिनर्स पे जाऊँ, है ना, टाइम स्पेंड करूँ फ्रेंड्स के साथ. हाँ, चली गई वंस इन मंथ में पार्टी चली गई, बट मेरा भी इतना मन ना करता. सो मे बी आई एम सिंगल एंड वी 3 आर सिंगल, एंड तो हमारे लिए यही एक अपॉर्चुनिटी होती है, लाइक टू गो एंड गेट रेडी एंड मीट डिफरेंट पीपल. ये फेज भी बहुत अच्छा होता है. लाइक तुझे व्हेन यू लुक बैक ना, जब तू रिलेशनशिप में आ जाएगी तो लगेगा यार वो मैंने फेज अच्छे से एंजॉय करा ना, इसलिए तू अपना रिलेशनशिप भी एंजॉय कर पाएगी. मैं तेरे बच्चों को भी बता पाऊंगी कहाँ आज वेडनेसडे नाइट कहाँ अच्छी चल रही है. मासी से दूर रहना, मासी बिगाड़ देगी आपको. मैं अपने बच्चों को कवर्ड, नो मासी इंटरेक्शन, नो मासी इंटरेक्शन. मासी से याद है, दीक्षा ने अपना आउटफिट डिसाइड कर रखा है, जब मैं हॉस्पिटल में होंगी डिलीवर करूंगी. हाँ, बेबी गर्ल. मीम देखा था उसमें ना, जो उसकी वो थी, वही
सिस्टर जो थी वो उसके बेबी हुआ था उसकी सिस्टर का, और वो पूरी ऐसे गॉड मदर बनकर आती है और मैंने सोचा था मैं ऐसे सेक्सी गॉड मदर बनकर आऊंगी, लाइक बिल्कुल Wings शॉर्ट वगैरह लगा के। टाइट फिटेड कॉर्सेट वाला विंग्स के साथ विद अ बॉन्ड तो No, वैसे बनकर आऊंगी। उसकी फर्स्ट इमेज में उसके माइंड में मेरी ऐसी रहनी चाहिए। हाँ बट पता है अभी अगर हम वापस उस टॉपिक पे जाए वो फ्रेंडशिप वाला, मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं रिलेशनशिप में भी आ गई हूँ ना, शायद व्हेन यू गेट दैट लव ना, अनफिल्टर्ड प्योर लव, जैसे आपको उनकी फैमिली से उनके फ्रेंड्स से मिलता है, और जैसे मतलब ऑब्वियसली जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे जब आदित्य घर पे भी आता है या मैं उसके घर जाती हूँ या तेरे साथ होता है, या फॉर दैट मैटर अगर मेरे एक दो फ्रेंड्स के साथ भी हम हैं आदित्य में, तो आपको जब वो मिल जाता है ना, आपको उसके बाद लगता है यार ये फेक इंटरेक्शन है, हाय हाउ यू, आई लाइक योर शूज, आई लाइक योर ड्रेस, रियली नाइस, यू, आपका मन नहीं करता वो सब करने का, आपको लगता है यार समथिंग्स ऑफ है ना, कभी आपकी वाइब गलत नहीं होती, अगर आपको एनर्जीज आ रही है ना किसी से भी कभी भी, वो कभी गलत नहीं होता, वो सच्ची में वैसा रूम में एटमॉस्फेयर होता है। और मेरे को फ्रेंडशिप से ना एक और अभी इंट्रैक्शन याद आई, होली पे ही आई मेट दिस फ्रेंड हु वाज माय फ्रेंड लाइक व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर ना, तो मेरी स्कूल फ्रेंड थी जिससे मैंने शायद पॉडकास्ट में पहले ही बताया था, जिसमें बहुत क्लोज थी, और तो जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी ना, मैंने बताया था कि मैं बहुत क्लोज थी, हमारा ऐसा ब्रेकअप हो गया, फ्रेंडशिप ब्रेकअप, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। तो ये जो लड़की थी जिससे मैं मिली थी, शी वॉज माई फ्रेंड, एंड मेरे थ्रू ही वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिली थी, एंड मेरे को हटाकर वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। पता है मुझे ये। हाँ, तो वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे, एंड उन्होंने फिर मेरी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कर दी थी, तो मैंने उन सबसे बात करनी बंद कर दी थी। सो लास्ट ईयर ओनली शी स्टार्टेड हर ओन लेबल, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे को मीन होना पसंद नहीं है किसी से भी, मुझे नहीं पसंद, बट तुम्हारे अंदर वो रह जाता ना कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे करा, बुरा करा था। बुरा करा, एंड एक टाइम आता है जब तुम्हारे लाइफ कर्मा हिट करता है उनकी लाइफ में, एंड देन दे कम बैक टू यू, एंड कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, तो आई वाज लाइक ये अपॉर्चुनिटी आई है, लेट मी टेक इट नाउ। तो शी केम टू मी, शी कॉल्ड ऑन माय नंबर, लाइक लिसन, आई डिडंट पिक हर कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वाज लाइक इतना यार मैं बहुत ज्यादा ऐसे बुरे फेज में थी उस टाइम बट पर। मैं यहाँ पर तेरे को रोक के बताना चाहूंगी, जब वो जो तेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तूने उसको एक्चुअली तेरे किसी भी बॉयफ्रेंड से ज्यादा प्यार करा है, मेरे को जहाँ तक याद है, है ना? मैंने And बहुत तू प्यार उससे करा था बहुत अटैच थी ना, रिमेम्बर तू रोज रोती थी और वो लोग साथ में ट्रैक करते थे, तुझे नहीं बुलाते थे, खुद जाते थे, जबकि मुझे तेरे झूठ थ्रू फ्रेंड्स बोलकर, बने थे, एंड तू रो रही होती थी मेरे साथ बैठ के कि शिट इन्होंने मेरे साथ ऐसे करा है, और तू अपने आप पे इतना डाउट करने लग गई थी उस टाइम पे, मे बी आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड, मे बी मैं अच्छी नहीं हूँ, ये मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे। तो ये मैं बहुत सफर करी थी उनके पीछे, एंड देन शी केम टू मी लाइक last year I feel she started her own label, and she was like I need you to promote my, and she was being very sweet to me, oh my god how are you, how's everything, I was like I didn't pick her call first of all, I replied on her text messages pe, I was like yeah I'm good, she was like acha listen, she sent me her lookbook and she was like I want you to promote this and do promote it, हाँ मैं तेरे को भेज दूंगी, तू बता दे मुझे क्या चाहिए। मैंने उसको भेज दिया अपने चार्जेस I charged this for one post, one story, one video। कहती दीक्षा दिस इज टू मच, आई कांट। मैंने कहा यार आई डोंट नो यार, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, मैं अभी इसके बीच में कुछ वो नहीं लाना चाहती। कहती यार बट आई वाज योर फ्रेंड, वी स्टिल टॉक, वी आर फ्रेंड्स, उसने ऐसे करके बोला, एंड शी वाज बीइंग वेरी स्वीट, यार still talk, we are friends, हाँ, मैंने कहा या वी आर फ्रेंड्स बट स्टिल इट्स स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, यू हैव टू पे दिस मच, आई विल गिव यू डिस्काउंट इफ यू वांट बट यू हैव टू पे दिस मच, मैं इससे ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकती। एंड शी वाज लाइक ठीक है। फिर उसने सबसे स्तुति से ट्राई करा मुझे कॉन्टैक्ट करने का, स्तुति और वो भी बात करते थे, फिर स्तुति भी मुझे बोलती थी, कहती मैं स्तुति बोलती है तुझे बोल नहीं रही हूँ करने के लिए, और तू देख ले तेरी मर्जी है, तो मैं तब भी नहीं करा। फिर देन वी मेट ऑन द होली पार्टी, ठीक है, वो मेरे एक्स के साथ खड़ी थी, सुपर एक्स, तो वो खड़ी थी, वो आई फिर बोलती कि हाँ ये तो बड़े लोग हो गए हैं, ये तो प्रमोट भी नहीं करते किसी का लेबल ऐसे कर, और ना अगर मैं 2016-17 दीक्षा देखूँ ना, तो मैं उस टाइम पर ऐसे मुझे बुरा फील होने लग जाता था कि हाँ यार मैं कर दूंगी तेरा ही वो। मैंने कहा हाँ यार काम है ना मेरा, तो फिर कहती जब मेरी शी यूज दिस वर्ड, जब मेरी औकात आएगी ना मैं तब कर दूंगी। एंड गाइस शी इज फिल्दी रिच, शी इज फिल्दी रिच, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास सब कुछ है। एंड तब उसने बोला कि अभी जब मेरे पास आएगा ना मैं तब तेरे को जरूर करूंगी, तो तू नेगोशिएट कर लियो। मैंने कहा हाँ उसका मैं देख लूंगी बट यू हैव टू पे, आई कांट प्रमोट इट लाइक दैट। मैं उसके मुंह पे वो बोल कर आई हूँ, एंड आई फील सो गुड। you're right on your part also, and it's not about money right now, it's about the fact कि उसने तेरे साथ बुरा करा, कितना and she बुरा wants करा to था, use you, तब वो तेरे पास वापस आ गई। एंड मेरे को ये लगता है किसी को फर्क
ये लगता है इंस्टाग्राम के आईएन को पोस्ट करना, स्टोरी करना कोई काम की तरह नहीं लगता। तुम्हारे पास तुम्हारा ऑफिस खुला हुआ है तो मैं तेरे काम को काम लूँ, तू मेरे काम को काम नहीं ले रही, जो आकर तू बोल रही है फ्री में। अगर मैं इसको बोलूँ मेरे को फ्री में मेरी पूरी फैमिली की ड्रेसेस बना कर दे, मेरी दीदी की मेहंदी, शादी, फंक्शन, हल्दी सब होना चाहिए, मेरी दीदी सारी तेरी ड्रेसेस पहनेगी, शुगर प्रिंसेस को भी बना कर दे। देगी नहीं देगी वो। एंड यही वाइज मैं बोल रही हूँ, कर्मा ना घूम फिर के आता ही आता है। एंड उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा करा था ना, इतना बुरा करा था, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड जब वो कर्मा घूम कर आया ना, और वो अभी स्टिल मेरी वो फ्रेंड के साथ घूमती है, स्टोरीज वगैरह डालती है, आई डोंट गिव अ फक नाउ। मैंने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसी फ्रेंडशिप। एंड और आकर और उसने जैसे बोला था ना, अब तो बहुत एटीट्यूड आ गया, ये आ गया, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी। मैंने सुन रही थी जानवी मेरे साइड, मुझे लगता है टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ इज नॉट एटीट्यूड। हाँ ऑब्वियसली वो इतना नहीं, बीइंग स्वीट इज डिफरेंट, बट आप किसी के सामने जस्ट बिकॉज आपको कोई एक थप्पड़ मारता है, 2 थप्पड़ मारता है, आप बोलो लो एक और मार दे, ये तो स्टूपिडिटी होती है। एंड लास्ट मुझे एक और चीज़ ये लगती है, जस्ट बिकॉज हम सोशल मीडिया पे या फिर स्टोरी वोरी ना, लोगों को लगता है यार एक करवा देना, ये करवा देना, वो करवा देना। एंड ये स्मॉल बिजनेस वगैरह ना दीक्षा और मैं दोनों ट्राई करते हैं, और वी मेक श्योर कि अभी कोई आया होता है ना, तो जिसके पास एक्चुअली अभी फंड्स नहीं है ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए, तो हम कर देते हैं यूजुअली। जैसे मेल पे होता है, सो माय मैनेजर ओनली रिप्लाइज, तो वो यूजुअली मैं जब मेल देखती हूँ ना, मैं उसके पास जाके बोलती हूँ निकिता ऐसे सामान मंगवा ले, हम कर देंगे, कुछ नहीं होता प्रमोट। उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम है, बट नोइंग कि आपने उस टाइम पे मुझे वैल्यू नहीं करा, अब आपको दिख गया है कि ओ चलो ये मेरा काम निकलवा सकती है, अब आप दोबारा उसके बंदे के पास जा रहे हो क्या निकाल दे, दैट्स वेरी स्टूपिड। मतलब अगर उसे प्रोफेशनल लेवल पे भी करा होता ना कुछ ऐसा सा, वो अलग, बट उसने पर्सनल लेवल पे मेरे साथ मेरे को इतना हर्ट करा था, एंड मेरे को था कि यही अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं तो नहीं करूंगी। बट पता है मेरे में इतनी ईगो है, विच इज मे बी रॉन्ग, या जो भी, या सेल्फ स्टीम, या कुछ भी कह ले, व्हाट्स द राइट वर्ड। अगर मैंने किसी के साथ बुरा करा है, मेरा इंटरेक्शन बड़े बैड नोट पे, मैं मर रही होंगी ना, लिटरली मैं हॉस्पिटल में भी होंगी ना, और मुझे ब्लड चाहिए होगा, सिर्फ वही बंदा होगा ना, मैं तब भी उसके पास वो भी नहीं लेने जाऊंगी। मेरे में बहुत ईगो है इस चीज़ को लेके। अगर इफ सम्मान क्या बोलते हैं क्रॉसेज मी वंस ना, आई नेवर लाइक, मेरे लिए वो बंदा मैं डेड हो जाता है, लिटरली डेड। एंड दैट हैज हैपेंड विद माय फ्रेंड्स आल्सो, पुराने जैसे एक, और मैं चांसेस देती हूँ बहुत, 1 2 3 4 5, जो 5वां चांस मुझे दिख गया ना, मुझे पता लग गया यार ये तो बंदा दिस इज समथिंग रॉन्ग, मे बी अब नहीं, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए, मेरे भी नहीं है। मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम जाता है ना, मैं बोलती नहीं मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, बट दोबारा उसको चांस मत दो तुम्हें हर्ट करने का। हाँ, बट ये ना ये कृतिका और मैं दोनों आपको एक एडवाइस भी देना चाहते हैं। लाइक वी बिन थ्रू सिचुएशंस जहाँ पर हम लिटरली कारपेट बन जाते थे इन फ्रंट ऑफ आवर फ्रेंड्स, फैमिली तो नहीं बट फ्रेंड्स एंड यार रिलेशनशिप्स वगैरह में हम बन जाते थे। एंड वी यूज्ड टू लाइक गिव चांसेस टू एवरीवन। एंड और कभी भी कोई हमें क्रॉस करता था, कभी भी कोई कुछ भी आकर बोल देता था, तो हम इतना लिबर्टी दे देते थे सामने वाले को। बट नाउ मुझे ना वो, सॉरी मेरे को ना दीक्षा का ना वो फेस याद आ रहा है। so, दीक्षा का जब भी ऐसा कुछ होता है ना, व्हेन दीक्षा इज इन अ ऑकवर्ड पोजीशन और दीक्षा को गुस्सा आ रहा है, दीक्षा ना पहले ऐसे हंसती होती है मतलब इसकी ना शक्ल में बहुत वियर्ड सी हो जाती है, मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और ना जब ये स्ट्रेस्ड आउट होती है ना, तो ये ऐसे अपने बाल लेके ना बचपन में ना ऐसे करती रहती थी, वो उसको मौलिका नहीं रखती थी का ऐसे करके, तो ये ऐसे ऐसे रोल करती रहती थी, और ऐसे ना इसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है ऐसे। और अब वो हैंड मूवमेंट हटा दो और इसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल डिट्टो वो बचपन वाली दीक्षा का फेस उठा के रख दो, बिल्कुल वैसे। और मुझे ना समझ आ जाता है या तो ये अभी इसको कुछ बोलने वाली है, मैं तो भाग लेती हूँ यहाँ से या तो ना मैं इसको ऐसे मैं वेट करती हूँ कि मेरी आंखों को देखे और मैं इसको मत करियो मत बोलियो, वो वाला फेस हो जाता है इसका। बट नहीं, बट अब मैंने मतलब सच्ची में सोच लिया है। और पता है ये करना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई ऐसे नॉर्मल फ्रेंड भी है, वो आपको आकर कुछ भी बोले जा रहा है, उसको भी नहीं पता ना कि आपको हर्ट हो रही है ये बात। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, वो आपको आकर कुछ कोई गंदा सा जोक मारकर चला गया आपके ऊपर, बीट बॉडी शेम कर चला गया, उसको तो लगा ना उसने मजाक में बोल दिया और आपने वो मजाक ले लिया। मुझे तो एक सीन याद, कुछ नहीं होता, नहीं वो नहीं बता रही मैं। देयर वाज दिस गाय, गाइस 2016-17 की बात है, एंड ही कॉल्ड मी मोटी एंड आई वाज वेरी अगेंस्ट मैं बहुत अगेंस्ट थी। मैं कभी किसी को जाकर खुद भी नहीं बोलती थी यार तू मोटी है, वो आई हेटेड कोई किसी को क्यों बोले यार बॉडी पे ऐसे जाकर। उसके बाद क्या हुआ वो तो बता। हाँ, तो उसे मुझे बहुत पता है, उसने बहुत बारी बोलता था, बट मैं कभी कहीं नहीं करती थी, ऐसे कुछ नहीं बोलती थी, आई यूज्ड टू इग्नोर इट। और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैं उतरी, मैंने खिंचाकर मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो दिन आज का दिन है, उसने मुझे कभी मोटी नहीं बोला। पर वो बहुत रूड ऐसे रिमार्क्स मारता रहता है, बहुत रूड रिमार्क्स मारता था अभी भी। हाँ, अब तो उसको बैरियर पता लग
गया कि अब मैंने दीक्षा के साथ कुछ बकवास करी है तो मुझे पक्का सुना देगी, एंड पता लग गया। अभी मेरे साथ रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुआ, सो हम क्या एडवाइस देते हैं, हाँ अगर आपको कोई भी फ्रेंड आकर कुछ भी ऐसा थप्पड़ मत मारना। थप्पड़ मत मारना, वो बहुत रूड हो गया था मेरी साइड से भी, आई सेड सॉरी आफ्टर दैट, बट ही डिजर्व्ड इट, ही बहुत गंदी गंदी बातें बोलता था वो हर लड़की के बारे में, सो ही डिजर्व्ड इट। और हर किसी को स्लट शेम करना हाँ, क्या slut- इजी आउट exactly. लगता है किसी को भी कि कोई लड़की है तो Exactly, यू स्लीप exactly. अराउंड विद पीपल, ये सब बोलना सबसे इजी इंसल्ट लगती है लोगों को। तो अगर हम कहाँ थे, अगर आपको कोई भी फ्रेंड आकर या फिर कोई भी ऐसा XYZ फ्रेंड का फ्रेंड आकर आपको कोई भी ऐसे मजाक मार रहा है जो आपको नहीं पसंद, जो आपको पता आप ये जोक नहीं ले सकते, एंड बीट अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे, क्योंकि यूजुअली लोग बहुत सारे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं फ्रेंड्स में, एंड कुछ लोगों को नहीं पसंद, जैसे मुझे नहीं पसंद कोई मेरे से गाली देकर बात करे, एंड आजकल की इंट्रैक्शन ही गाली देकर होती है, तो मुझे नहीं पसंद। आई मेक श्योर इफ आई डोंट अब्यूज यू शुड ऑल्सो नॉट अब्यूज टू मी, लाइक कोई भी कॉन्वर्जेशन है मजाक वाली में भी। सो मैं बोल, अगर कोई भी आकर आपको बोल रहा है, कोई भी जोक मार रहा है, तो यू शुड टेक अ स्टैंड। उसको मैं ये नहीं बोल रही आप थप्पड़ मारो, बट यू शुड टेक अ स्टैंड कि यार देख मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं तेरे को ये चीज़ नहीं बोलती, तो तू भी मुझे आगे से आज के बाद ये चीज़ मत बोल, क्योंकि अगर तूने नेक्स्ट टाइम ये सेम रिपीट करा, मे बी मेरा एंगर निकल आएगा या कुछ होएगा, मैं तब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने एंगर को। ये लाइन मेंटेन करना इज अ मस्ट इन लाइक एवरी डे टू डे रिलेशनशिप इज अ मस्ट, बिकॉज अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे, उसको सारे लोगों से ऐसे बात करने की आदत होगी, बट आपको वो चीज़ सुनने की आदत नहीं है, सो यू हैव टू लाइक पुट इट आउट देयर कि आई डोंट लाइक इट, सो डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट अगैन। सो दिस हैपेंड विद मी लाइक ऑन होली ओनली। अ फ्रेंड ऑफ माइन केम इज लाइक वॉज जोकिंग अराउंड, जैसे वो नॉर्मल मेरी किसी फ्रेंड के साथ जोक करता है, मेरी एक और फ्रेंड है ग्रुप में, उसके साथ वो ऐसे मजाक करता है, एंड शी टेक्स इट एंड वो भी ऐसे रिप्लाई बैक कर देती है उसी में। तो उसने मुझे ऐसे बोला, I was like, I stopped. I was like, listen, आज के बाद तेरे मुंह से मैंने ये सब चीज़ें सुनी ना मेरे लिए, या फिर मेरे को कभी भी तूने अब्यूज़ कर बात करी, तो मैं ये चीज़ हैंडल नहीं करूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं फिर तेरे साथ उतनी ही रूड लेवल पे आ जाऊँगी, तो आज का तू ऐसे मत बोलियो, बिकॉज मुझे नहीं पसंद। एंड देन ही कॉल्ड मी येस्टरडे, तो गुस्सा हो गई थी वो, और मैं ना एकदम ना भूल गई थी अच्छा ये कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा किस बात पे, तो चल कुछ नहीं होता, अगर तू भूल गई तो छोड़। फिर जैसे उसने बोला ना भूल गई, मुझे याद आ गया, मैंने कल फिर सुनाया, मैंने कहा देख आज की बातें कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं इतने आराम से नहीं समझाऊंगी तुझे, फिर मेरा अग्रेशन बाहर आएगा, एंड देन यू डोंट वांट इट, तो तू आज के ऐसे मत करियो। तो यू शुड लाइक पुट इट आउट देयर एंड मेंटेन डिस्टेंस और समथिंग, जो चीज़ आपको बुरी लग रही है फ्रेंडशिप्स में। ट्रू, एंड आई थिंक जैसे अब आप प्राकृति की बात करें, प्राकृति आप करके बात करती है लिटरली सबसे, तो मैं भी उससे वैसे ही बात करती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है सबको एक दूसरे का वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड यार पता है फ्रेंडशिप्स ऑब्वियसली अब जब आप ग्रो करते हो ना, वैसे भी किसी भी आप कोई अपना 10 साल पुराना फ्रेंड को गिनती के 1 या 2 फ्रेंड्स बचे होंगे आपके, या फिर इफ़ यू आर लकी इनफ आपके पास पूरा ग्रुप भी बचा होगा। बट आप जैसे ग्रो हो रहे हो, जैसे मैं ग्रो हुई, मैं कॉलेज से निकली, उसके बाद मैं जो भी आप ग्रेजुएट हो रहे हो, उसके बाद आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, उसके बाद आपकी शादी हो रही है, आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो आप भी तो चेंज हो रहे हो। तो मुझे लगता है अगर बहुत कम फ्रेंडशिप्स होती है जो सस्टेन कर जाती है, क्योंकि एज अ पर्सन इफ़ आई लुक बैक, तेरे को मेरे में क्या चेंज लगता है 10 इयर्स पहले वाली कृतिका और अब में, जैसे 18 इयर्स की थी जब मैं किसी की शिट नहीं लेती, मुझे लगता है, एंड यू डोंट गिव अ फक। पहले तेरे को बहुत बुरा लगता था तेरे साथ कोई बुरा करे, अब मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस ना काम कर भी आता है कि आई यू नो यू आर समथिंग, एंड तुझे पता है तू अगर तेरे आसपास जिन लोगों से तू प्यार करती है, अगर तू उनको डिमीन नहीं करी किसी चीज़ में, तो तू वो लेती भी नहीं है शिट। और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है तेरे अंदर, एंड यू हैव चेंज्ड अ लॉट। पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसे हो जाती थी, वीक हो जाती थी, अब तू बहुत स्ट्रांग है उसको मैटर को लेकर, एंड यू नो तेरी लाइफ में कौन मैटर करता है कौन नहीं करता। पहले वही जो होता नहीं है टीनेज ईयर्स में कि लगता है सब मैटर करता है लाइफ में, ये तो हमारे वो शादी पे नाचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उस टाइम पे आपके सारे रिलेशनशिप्स, जैसे अब कल मैं प्राकृति से बात करी थी जब हम साथ में थे रात को, परसों सॉरी, तो हम फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला हम क्यों लेते हैं शिट, या ये जो भी ऐसे पहला प्यार और ये सब होता है, उस टाइम पे ना आपको लगता है यार ये फर्स्ट टच, फर्स्ट किस, फर्स्ट लव, ये आपका सस्टेन करने वाला है और यही आपके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मूवीज एंड सॉन्ग्स और ये सब सुना होता है। बट जब आप रियलिटी में आते हो ना, जैसे आई एम 28 नाउ, मुझे सब पता है ये मूवीज़ में सब बेकार दिखता है, ये सब जैसे अगर मेरे से पहले की अगर 18 इयर्स ओल्ड वाली 18 इयर्स की जब मैं थी तब वाली कृतिका को लगता था ये सब सच है। मूवीज़ में ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं, प्यार हुआ, आगे का किसी ने दिखाया नहीं। क्या रिलेशनशिप्स में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सबके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको यू हैव टू चेंज एज अ, मुझे ऐसा लगता था दैट आई एम द बेस्ट गर्लफ्रेंड इन द वर्ल्ड, नॉट टू बोस्ट मुझे ऐसा लगता था, बट आई एम नॉट। मेरे भी अंदर अपने कॉम्प्लिकेशंस है, अपने इश्यूज है, जो कि मैं किसी के साथ रह के सीख रही हूँ, लाइक आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन विद समवन।
जैसे वो होपफुली मे भी मेरे साथ रह के बन रहा होगा बट दैट्स देयर. इफ आई लुक बैक एंड इफ आई टॉक अबाउट यू, आई थिंक तो फैमिली के साथ अभी भी वैसी है. ये दीक्षा शुरू से बहुत कंफर्टेबल है हमारे साथ गुस्सा और प्यार करने में, दोनों प्यार भी खुल के करती है. अगर किसी को बर्थडे होगा कुछ होगा तो ये बिल्कुल ऐसे स्प्लर्ज कर देगी, कुछ नहीं सोचेगी. बट फ्रेंड्स के साथ मुझे लगता है बहुत चेंज हुई. दीक्षा को ना अपनी सोशल इमेज बहुत फर्क पड़ता था पहले कि मेरे को पार्टीज में लोग बुला रहे हैं, मैं कहीं पर मैं वांटेड हूँ कहीं पर. पार्टीज में यार अगर अभी भी मेरे को ये लगता है देखो, सारे इतना नहीं इनवाइटेड है. लगता. नहीं तो सारे इनवाइटेड है, तू इनवाइटेड नहीं है. बट तुझे ना ऐसा लगता था तू शिट लेती थी लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, कि ओ मेरे को एक्सक्लूड ना कर दे. अब तुझे लगता है आपको मुझे शिट देगा, एक्सक्लूड कर भी दिया तो आई हैव माय ओन सर्कल. हाँ तो वो तेरी डिपेंडेंसी कम हो गई है. एंड आई थिंक ये हम इस चीज में, और इसमें मैं एक और एडवाइस इनको देना चाहती हूँ आप लिसनर्स को. मेक श्योर आपके पास 2 डिफरेंट सर्कल्स हो. मेक श्योर प्लीज. अगर आपको अभी मजाक लग रहा होगा कि नहीं इनके साथ जो हुआ होगा हमारे साथ ही नहीं होगा, बट मेक श्योर यू हैव 2 डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सर्कल्स. मैं ये नहीं बोल रही पूरा एक सर्कल हो, बट हाँ एक ऐसा फ्रेंड हो जो इस फ्रेंड को जानता हो बट इतना क्लोज ना हो, और एक ऐसा फ्रेंड हो इस फ्रेंड को जानता हो बट इतना क्लोज ना हो. बट हाँ ठीक है, जानता हो चलेगा बट क्लोज ना हो. वो आप ही बीच के मीडिएटर हो. बिकॉज कभी कभार होता है जैसे आपको हर चीज आप एक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. कुछ प्रॉब्लम होती है यहाँ पर एक फ्रेंड में, जैसे ए में कुछ प्रॉब्लम है, आप जाकर बी से आप कुछ और चीजें आपको मिल रही हैं जो ए से नहीं मिल रही. सो यू हैव टू हैव 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ. आपका जैसे मैं तुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तू मेरी वर्क फ्रेंड भी हो, मेरी प्ले फ्रेंड भी हो, सब हो. मैं तुझे सैटिस्फाई भी कर रही हूँ. कांट एक्सपेक्ट. तो आई कांट. नहीं, तो सेम चीज आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये मेरा वर्क फ्रेंड मुझे वर्क एडवाइस भी देता है तो ये मेरा पार्टी फ्रेंड भी हो. क्योंकि हर किसी में, आपके अंदर भी तो वो सारे ट्रेट्स नहीं है ना, जैसे मेरे अंदर भी वो सारे ट्रेट्स नहीं है, तेरे में भी नहीं है. तो यू नीड डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग्स आई थिंक. और सब आप खुश भी रहते हो, क्योंकि एक बंदा ना बड़ा सफोकेटेड फील करेगा कि यार इतनी एक्सपेक्टेशंस अगर किसी से भी रखोगे तो. ट्रू दैट. एंड वन थिंग गाइज, फ्रेंड जबरदस्ती किसी भी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. अगर कभी भी आपको लग रहा है ना नाउ इट्स डेड, या आप वो लेके चल रहे हो आगे, इट्स ओके. यू विल फाइंड डिफरेंट फ्रेंड्स. जैसे बहुत सारे स्नैपचैट पे भी मैसेजेस आते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, या मैं अकेली हूँ ये वो. इट्स मच बेटर टू बी अलोन दैन बीइंग इन अ ग्रुप वेयर इन यू आर नॉट वांटेड, या आपको कोई एवे ही चला रहा है कि यार तू चल ना, तू ये लेके आ, मान ले तू वो लेके, ऐसे काम वाले उस वाले में कर रहा है. यू विल फाइंड योर ग्रुप. मेक श्योर कि आप मतलब अपने आप को पॉलिश कर लो जब तक. और अभी टीनेज ईयर्स में ना सबको ये लगता है मेरी फ्रेंड्स के साथ ही शान होती है, वो आई एम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स. ऐसा कुछ नहीं होता. वंस यू स्टार्ट वर्किंग एंड आप अपना नाम बनाते हो या आप कुछ भी करते हो ना, आप लोग आपको खुद पूछेंगे जब आप अपने आप को खुद एक वैल्यू करोगे और एक स्टैंड लोगे और एक अलग लेवल पे पहुंचोगे तो. With that, we are going to end the podcast. But before that, fireball of the week. Guys, my fireball of the week is, wait, इसका HALLE Burns. और ये ना vegan food बताती है. So amazing. And मैं तेरे को दीक्षा एक बार ना देख ले, खाना बनाते हुए ना देख ले. बट कितना मज़ा नहीं आता गाइस. मैं ना ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ इस टाइम पे कुकिंग वीडियोस से और स्लाइम वीडियोस से. और मैं कुकिंग वीडियोस ना ऐसे मुझे प्रोसेस देखना बड़ा पसंद आता है. और फिर मेरे को रात को इतनी भूख लगती है और मैं किचन में जाती हूँ, ऐसे स्नैक करती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ. कुछ भी ऐसा नहीं बनता मेरा, बट आई लव वॉचिंग कुकिंग वीडियोज राइट नाउ. दिस इज HAL or Hale Burns. fireball moment. माई मोमेंट ऑफ द वीक. अच्छा, मैं फिर मेरा ना हमेशा सारे मोमेंट वहीं से रिलेटेड होते हैं. मैं अभी गई थी, आदित्य के घर गई थी कल या परसों, आई थिंक कल गई थी. तो मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, उसके नानू आए. मैं उसके नानू से मिलने गई थी स्पेशली क्योंकि वो जा रहे थे घर अपने वापस. तो बोलते कितनी पतली हो गई है हाय, कितनी कमज़ोर हो गई है. मैंने कहा एक तो सब झूठ बोलते हैं. फिर मम्मी उसकी बोलती हाय बेचारी कितनी, पंजाबीज में होता है कितनी कमज़ोर हो गई, कुछ खाती नहीं है वो. उन्होंने मेरे लिए पोहा बनाया, फ्रूट सैलेड बनाई, फिर वो टिक्की, डीप फ्राइड टिक्की विद पोहा एंड ब्रेड. बहुत खिलाती हैं आंटी, बहुत खिलाती हैं. गॉड. और फिर मैंने वो खाने के बाद तो कुछ खाती नहीं, रुक पैक करके ले जाओ. पैक करके भी दे रहे थे. तूने बताया ही नहीं मेरे को. पैक लाई थी. मैं जानबूझ के वहीं छोड़ा ही. उनका घर आऊंगी फिर मैं और खाती रहूंगी. नहीं, नो कंट्रोल. उदे दैट हैपेंस. और अब मेरा मोमेंट जो है वो तेरा भी होगा, बट तू भी भूल गई होगी. मान अपनी बाइक लेकर आया था. ओ हाँ, 2 मोमेंट थे मेरे को. इतना खुश था, बहुत खुश था. जब कृतिका ने पहले देखी थी उसकी बाइक, मान नेक्स्ट डे मान का मेरे को कॉल आया. मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल करा. मैं लेकर आऊँ अभी बाइक. रात के 9 बजे गया था. मैं लेकर आऊँ. मैंने कहा मान तू रेस्ट कर ले, तू सुबह से बाहर निकलो, कुछ नहीं कल आ जाओ, कल होली है, बट मेक श्योर तू आराम से, क्योंकि कलर्स वगैरह सब फेंक दूंगी, तेरी बाइक गंदी ना हो जाए. ही मेड श्योर वो 7 बजे घर हो ताकि सुबह
कि सुबह सब सो रहे हो और वो आराम से अपनी बाइक लेकर आए और वो हमारे उठने का वेट कर रहा था और जैसे ही मैं उठ गया था चले हम नीचे आपको राइड दूं बाइक पे और हम बाइक वो पे गए इतना मजा आ रहा था उसको बहुत पूरा खुश था हेलमेट और वो। वो गेयर्स वगैरह प्रॉपर जो डाल के वैसे करके सो दैट वाज रियली स्वीट because he worked for it and he got it. yes That was really sweet. Proud of you, man. proud of you brother okay that's it That's it for today, guys. See you in the next one. नेक्स्ट वन एंड सून फिर शादी के पॉडकास्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे गाइस वेट फॉर इट मैंने कहीं बताया भी नहीं है वैसे हम hint तो इतने तो हिंट ड्रॉप कर दिए हैं ओके गाइस विद दैट वी गोना एंड द पॉडकास्ट वी गोना सी इन द नेक्स्ट वन बाय Bye, गाइस guys.